पहले आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले मैं हमारे परम आदरणीय महानिदेशक महोदय को आज इस कड़ी में हमारा साथ उपस्थित होने के लिए हम हमारी संस्थान की तरफ से हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवाद देते हैं सर। आपका उपस्थिति हमारा वो मोटिवेशन और जील जो होते हैं हमारा अंदर का उत्सुकता को एकदम 75% से 100% तक ऊपर कर देते। आपको एक साल पहले सर महोदय आपको याद होगा हम लोग एक छोटी सी आपका पास समय कम थे, इसी अप्रैल 14 2023 में हम लोग मिले थे सर। हमारा टेलीबाग वाले संस्थान में कुछ किसान थे हमारा बीच में, स्टेक होल्डर्स का 50 लोग का बीच में हम उस टाइम हमारा बीच में केवल एक ही एक्सपोर्टर थे, हमारा ग्रम बेग साहब थे। हमारा वहाँ से शुरुआत हुआ था कैसे हम इस संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारा किसान को और ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को, अंत में देश को कैसे फॉरेन एक्सचेंज पे हम लाभ प्राप्त करा सकते हैं। इसी कड़ी पे हम लोग शुरुआत किए थे लास्ट ईयर सर। हम लोग उसी कड़ी पे बहुत मेहनत किए थे एंड इसमें सर हम हमारा विनीता मैडम जी को बहुत धन्यवाद देते। इतना सपोर्ट इन्होंने दिए थे हमको बाहर का निर्यात का विचार करने में, क्योंकि अनुभव होता है एक रियल क्या चाहते हैं, हम कहाँ कमी होते हैं। उदाहरण में अभी हमारा पटेल साहब ने बताए थे आपका जो पहले जैसे एक्सपोर्ट हो जाते अभी क्यों घट गया, क्या कारण है। अभी देखिए मिडिल ईस्ट ही हमारा बहुत मुख्य और बड़ा एक्सपोर्टिंग का एक डेस्टिनेशन रहा। मिडिल ईस्ट में हमारा उत्तर भारत का प्रजाति का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका पाकिस्तान, क्योंकि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देता मिडिल ईस्ट पे। और सेमी राइप फ्रूट चाहते उनको, एक्चुअली तुरंत खाने के लिए लायक वाला फ्रूट चाहिए। हम ज़्यादातर ग्रीन फूड पे राइपन करके वो खाने का उस पर नहीं होता है। और पाकिस्तान का जैसे ही हमसे पहले उनका फ्रूट्स पहुंचने लगते हैं तब हमारे पे जितना भी जाता है वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट न बन पाई। इसलिए अकरम बेग साहब को भी पिछले साल का बहुत बड़ा ये बया। और इसी चीज़ को सर हम दिल्ली में जो हमारा एक एग्जीबिशन हुआ मैंगो का, वहाँ पे मैंगो शो हुआ था, उसमें परमादरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे। इन्होंने हमसे एक ही प्रश्न पूछे, अरे साहब आप अपना संस्थान और इस देश को आप अगर करना है आप ऐसा करिए जो हमारी जो आम है जल्दी पहुंच जाए पाकिस्तान से पहले, या आप दूसरा जगह ढूंढिए, नहीं तो आप जितना भी प्रजाति रखेंगे हमारा मार्केट वहाँ पे चल नहीं पाएगा। इस चैलेंजिंग स्थिति पे हम लोग परिस्थितियों पे काम करने शुरू किया और इस कड़ी पे पिछले साल ही एक स्टैटिक ट्रायल हम विचार करने लगे क्या हो सकता है हमारा शेल्फ लाइफ का, क्योंकि जितना भी हायर फीड बिकॉज द मेजर कास्ट जो होता है आपका एक्सपोर्ट डिक्लाइन करने का इंक्रीज इन द हायर फीड चार्जेस। जो हायर फीड में जो चार्जेस बढ़ते गया, किसान का जो एक्सपोर्टर को भी लाभ रिलीज नहीं कर पा रहे। और लाभ न रिलीज होने का कारण क्या होता है, फार्मर्स को बहुत कम पैसे देने लगते हैं और किसान क्या छोड़ देते, मैं आपको क्यों देना है, मैं अपना रिलायंस को बेच देते इसी पे, या डिस्टेंट मार्केट हैदराबाद को बेच देते। हमको जो 20 रुपया जो लोकल में मिलता है उससे ज़्यादा हम 40 50 या 60 80 रुपया तक भी हम इस तरह का मार्केटिंग नेटवर्क में कर सकते हैं करके यही हमारा हर्डल था। इसका एक ही सोल्यूशन था हमारा सी रूट का, क्योंकि अगर 500 रुपया प्रति किलो आपको ऊपर एयर फ्रेट में रखता है, इसमें 50 से 70 रुपया के अंदर आप प्रति किलो का फ्रीट चार्ज बनेंगे। अगर आप रिफर वैन से हम लोग भेजने लगे थे तो सी रूट को, और क्वांटिटी भी ज़्यादा दे सकते हैं और मार्केट रिक्वायरमेंट का भी हम असेस कर सकते हैं जिस मार्केट में क्या है। ये एक साधारण रिक्वायरमेंट जो हम एनालिसिस किया था रशिया के लिए, अगर हम सक्सेसफुल इस साल जो मैडम के साथ हम लोग ACR स्पिन अबिटा का साथ शुरू कर रहे हैं, अगर ट्रायल शिपमेंट जो SOP हमने बनाया था, इस SOP के द्वारा हम लोग सही से हमारा माल बिना एक छेद का, उनको एक छेद भी एक बूंद का काला रंग भी दिख जाएगा ऐसे ही कर देता। ये केले पे हमने भी सीखे थे पिछला 6 महीने से पहले जो हम लोग नीदरलैंड पे भेजे थे, और उनको एकदम फ्रेश फ्रूट चाहिए क्योंकि उनका बगल की मार्केट है मेक्सिको इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर यूरोप एंड अदर नॉर्दर्न कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्रीज। अगर उनको कम्पीट करना है हमारा क्वालिटी प्रोड्यूस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी की उन्नति होने के नाते
जो ये टॉक्सिकोलॉजी की वजह से हमारा मटेरियल आजकल रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि वी शुड टैंक अपिडा। भारत सरकार ने करीब 5,000 करोड़ मैडम ने बताया एक्सपोर्टर्स के लिए डेवलप स्पेंड करते हैं, ताकि यूएस का इंस्पेक्टर्स आ रहा है, इधर पे देखते हैं, इधर से ही सर्टिफाई होने के नाते हमारे एक्सपोर्टर को वापसी भेजने का वो चक्कर आजकल नहीं आता। जिससे बहुत बड़ा देन है जो हमारी सरकार की तरफ से, अपिडा की तरफ से एक्सपोर्टर्स को और किसान को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आ रहे हैं क्यों हमें एक्सपोर्ट जाना है या न जाना, टेक्निक के पहले हम यही आते हैं क्योंकि हमारा हैदराबाद में भी हमको 50 रुपये में मिल जाते हैं। उपेंद्र जी हमको इधर बैठे हयात मार्केट में, हम लोग पिछले साल इनको लिंक किया, इनका तो 120 में भी मिले थे 1 किलो का। बट ये है सब्सिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है, अगर आम हमारे किसान ने इधर पे 80 रुपया में एक आम दे देते हैं वेस्टर्न मार्केट, रिलायंस को या किसी टाटा को, कोई भी वेंडर को दे देते हैं, वहाँ जाके वो 150 रुपया से 200 रुपया के अंदर पे ओपन बाजार में होते, बल्कि पैसा कहाँ से जाते हैं, अपना फार्मर्स का पैसा मिलते हैं, ये जो ट्रेडर इनको दे देते, ट्रेडर हमारा ही देश में जाके वहाँ पे, इसका मतलब मनी का सर्कुलेशन हमारा देश के अंदर ही हो जाता है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारा माननीय इस पे देश का जो हमारा मुख्य का ये है लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यूपी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हमें करना है, कम से कम हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर में कम से कम 5 से 10% भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर दे, बहुत बड़ा चीज़ होगा। अगर उसको चाहिए फॉरेन एक्सचेंज पे हमको पैसे चाहिए, वहाँ से हमको चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, द इम्पोर्टर जो हमसे खरीदते हैं वहाँ का डॉलर और यूरोपियन जो हमको ये है हमारा देश में आएगा। अगर ये आएगा तब हमारा जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन, इसलिए हम बढ़ाना चाहते हैं। केवल हम लोग सोचते हैं हाउ हॉर्टिकल्चर सेक्टर कैन कंट्रीब्यूट, ये एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द वंडरफुल सेक्टर वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये बहुत बड़ा चीज अब आ रहा है। इसको अचीव करने के लिए हमारा, मैं तो 2 ही मिनट लेंगे सर, इसको अचीव करने के लिए हमारा पास टेक्निक चाहिए। हमने आसमान से नहीं सोच सकता हम सी में भेज देंगे, सी में भेजता करीब मैडम को भी पता है। पिछले बार हम नीदरलैंड में मैडम में भेजे थे, उनका एम्बेसडर ने बताया इंडिया से 5-6 साल पहले 2 शिपमेंट आया था, इस वॉट अफेक्टेड फुल्ली बाई फ्रूट फ्लाई। एक को बॉक्स भी हम लोग सर्टिफाई नहीं किया, पूरा हमने फेंक दिया। यही हालत रहा इनका कमेंट्स है। सो इसके लिए हमें चैलेंज है। और आम ऐसे फल है उस पर पकने में कुछ कोई रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी बनना चाहते हैं। इस पर मात्र कोई ट्रीटमेंट करने में टेक्नोलॉजी, जैसे हमने मेटवास बात में आएंगे, उसका पहले से हमने ये सोचा था किसान का फ्लावर आने से लेके आपका पैकिंग करके कंटेनर पहुंचने तक टेक्निक हमें एकदम मेटिकुलसली करना पड़ता है। ये नहीं बोल सकते हमने इसमें दबा दिया कि मेरा तो 30 दिन का शेल्फ लाइफ आ गया, मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए आज पे क्लस्टर डेवलपमेंट में किसान को भी हमने बताया था, किसान का बीच में ये प्रश्न था क्यों CASH ने बहुत सारा छोटे किसान से भी अडॉप्ट नहीं करते। ये है हमारा रिजेक्शन परसेंटेज 0 होना है पहले टेक्नोलॉजी को। इसलिए इसका नाम था ट्रायल शिपमेंट। ट्रायल शिपमेंट का मतलब इस बार हमें सक्सेसफुली इसको कराना है। हमें कुछ साल महीने के पहले केले में कराया, सेम चीज़ हमें बना इसमें भी, हमारे आम में भी रेप्लिकेट करना। इसका पहला चीज़ आता है आपका बैगिंग भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। बैगिंग की मात्रा से ही जो रिसर्च के अनुसार 5 से 6 दिन आपका सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो सकता है। और दूसरा क्या है, ये वो इन्फेक्शन दैट इज जो आपका काला जो डॉट्स हो जाता है वो कम हो जाता है। जैसे ही आपका एंथ्रेक्नोज जो बोलते हैं ना, उस बीमारी की वजह से जो डॉट्स शुरू हो जाता है, इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन आपका स्टेम एंड रॉड होते हैं, जो लसिडिप्लोडिया का जो ये रॉड हो जाता है उसको शुरू हो जाता है। अगर इन दोनों से मुक्त करना, एक है हमें शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना और एंटी फंगल कंपाउंड उसका अंदर जाना। इसके लिए हमें बैगिंग से शुरुआत करने के बाद, बैगिंग करने की वजह से जो किसान 7 से 8 बार छिड़काव करना पड़ता है, आप लोग कम से कम 3 से 4 बार 3 बार तक इसको आप सीमित रख सकते हैं। इसका मतलब अब 4 बार आपका टैंकर की आयरिंग कास्ट से लेके पेस्टिसाइड, आपको पता भी नहीं इतना ऊपर वाला पेज पे हम स्प्रे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी आपको वहाँ पे कट हो जाती है। ये SOP का बहुत बड़ा फर्स्ट चीज सक्सेस है। अब आता है आपका हार्वेस्टिंग भी हिला के नहीं आना है, उसके लिए हार्वेस्टर का थ्रू आना है। एक स्टेप हमने लिखा है। फिर क्या होता है, फ्लावर आने के बाद क्लाइमेट रेसिलियंसी, क्योंकि आजकल इस साल ऊपर वाला की कृपा से कोई हवा नहीं चला, ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ, बट भी पिछले साल आपका उदाहरण दे सकता है कितना हमारा दिक्कत में किसान भाई परिस्थितियों में बैठे थे। अब क्या होगा, उसके लिए भी अगर आपका फ्लावर से फ्रूट सेट होने में उसका बोरान और जिंक का तत्व बहुत ज़रूरत पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फ्रूट सेट परसेंटेज इंक्रीज हो रहेंगे।
सर इसके लिए भी हमारा संस्थान ने सर एक फसल प्रभात करके ऑप्टिमम माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर कमर्शियलाइज किया सर, और इस बार पूरा क्लस्टर हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया सारा इसका। इसी की वजह से द फ्रूट सेट और फ्रूट का क्वालिटी भी हम बढ़ा देंगे। और हमको एक प्रश्न भी आएगा, मार्केट में कई सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या, क्योंकि हम ऐसा किया था क्योंकि किसान का स्प्रे को भी हमें कम करना पड़ेगा, हम ऐसा उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट में ब्लेंड किया, उसको स्प्रे करने में कुछ हद तक इसको एंटी फंगल मॉलिक्यूल्स भी उसका अंदर में हमने एम्बिड कर दिया, ताकि प्रिलिमिनरी इंसिडेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जैसे ब्लॉसम ब्लाइट हो जाता है आपका, उसको भी हम एक ही साथ किसान कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि इनका एक एडिशनल एडवांटेज उसके मिलते। इसलिए मैं बोला था एक एक स्टेप इसमें बहुत अनिवार्य और अमूल्य होता है। आप चलते आएंगे हार्वेस्ट करने के बाद प्री कूलिंग से लेके आपका पैकेज आता है। यूरोपियन मार्केट के ओनली हॉट वाटर ट्रीटमेंट जरूरत पड़ता है। आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट से आप करेगा, ये राइपनिंग विल स्टार्ट। जो स्टैटिक ट्रायल में देखा था 17 से 20 का दिन का अंदर पे आपका पूरा राइपनिंग होने शुरू हो जाता है। अगर उसी के लिए हमने काम किया और एक ऐसा मॉलिक्यूल्स बनाया, क्योंकि एक साल पहले हमारा महानिदेशक महोदय ने एक बिजनेस मीट कराया आईसीआर पे, वहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ पे बिजनेस का किया। वहाँ पे एक बायो इंटेंसिव इस पे एग्रीकल्चर पे एक ग्रुप था जिसमें हमारा दुबे साहब लीड करते, हम भी साथ में थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर आया था बाहर से ही, हमारा सह्याद्री का ही है। सो इन्होंने यही पूछा था, विदेश में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ने बनाया जिसकी वजह से आपका डिजीज़ कंट्रोल हो सकता है और आपका शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकता है। आपका कृषि अनुसंधान परिषद ने इस कदम में क्या शोध किया था, बल्कि उस टाइम में हम लोग भी आधा उसमें टेस्ट में वैलिडेट करने का हम लोग मेटवाश करके एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ किया। ये बहुत ऑर्गेनिक वाश का नाम से हम इसको यूज़ करते हैं। उसमें क्या है, 2 तरीके का चीज़ प्रोटीन्स होती है। एक है आपको सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का, कम से कम 20 से 25 दिन का एक्सेस बढ़ाने का उसका महत्व है। अगर हम उस ट्रीटमेंट को तरीका से 1% का जो हॉट वाटर का बाद पानी से हम इसको डिप करते हैं, कम से कम 2 से 3 मिनट मैंगो में हम डिप कर देते हैं। उसका बाद इसको ट्राई करा के हम तरीका से फोमिंग और सब चीज़ से पैकिंग कर देते हैं 5 प्लाई थिकनेस का आपका दो बॉक्सेस पे। इसका हमारा रिजल्ट आ रहा है 34 to 35 डेज का शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो रहा है। और बहुत अच्छे बात है उसमें जो एंथ्रैक्स नोज तक भी कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि उसका ऐसा मॉलिक्यूल्स हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डालते हैं, उसमें एंटी फंगल का प्रॉपर्टी भी है जो फंगल बीमारी को जो रोक सकते हैं। और दूसरा है उसी की वजह से आपका राइपनिंग जो एथिलीन जो फार्म होती है ना, यूजुअली केले और क्लाइमेटिक फ्रूट्स जो बोलते हैं, इसमें राइपनिंग एथिलीन की वजह से होती है, सेनेसिस जल्दी हो जाती है, थोड़ी भी स्टिमुलस हो जाएगा, एक फल राइपन होने के बाद पूरा लाट में राइपन हो शुरू हो सकता है। उस एथिलीन साइकिल को हम डाइवर्ट कर दिया, एक नया साइकिल ये है। ये बोल सकते हैं कि बेल्जियम से इंटरेक्ट किया, उनका प्लम से इन्होंने बनाया, उससे बेहतरीन हमारा मॉलिक्यूल्स है। अभी मॉर्निंग में हमारा महानिदेशक महोदय यही डिस्कस कर रहे हैं, ये रेडिएशन का अलावा हमारा देश में क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है जिसकी वजह से मात्र निर्यात बाजार नहीं है, किसान भी अपने जगह पे इसको स्टोर करके मार्केट का बड़ा और ऊंचा और नीचे वाला को उसके अनुसार मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, दोनों के लिए हम काम में आ जाएगा। अगर इसको ट्रीट करेंगे नॉर्मल 27 डिग्री में भी आप रखेंगे, कम से कम 20 से 22 दिन इसका शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाता है, कुछ नहीं करने से भी। हॉट वाटर नहीं है, ये भी नहीं, सिंपल मिट वॉश या फ्रूट वॉश का साथ आप कर देते, 22 दिन 27 डिग्री पे मिल जाता है। अगर आपको रेफर वैन पे 13 से 15 डिग्री के अंदर पर मेंटेन कर देते, हम इसको 30-35 डिग्री तक एक्सटेंड 30 से 35 दिन तक हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। 35 दिन काफ़ी है आपका मार्केट, यूरोपियन मार्केट और रशियन मार्केट को रीच करने के लिए। बट यूएस के लिए 45 डेज वो स्टिल चैलेंज है। बट हमारा पास दूसरा अस्त्र भी है इरेडिएशन का, तब काम आता है इरेडिएशन। अब ट्रायल हम लोग कर रहे हैं भारत बायोटेक का साथ, इरेडिएशन प्लस हमारा मेटवाश का। अगर हम लोग उस पर 42 या 45 दिन का सक्सेस हो जाएगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैडम ने पोमोग्रेनेट को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाई सी रूट, इतना बड़ा सक्सेस है। हम लोग का हम भी यूएस में जा सकते, क्योंकि हमारा कम से कम 20,000 टन का रिक्वायरमेंट यूएस में ही है हमारा आम का, जो हमने एनालिसिस किया था। और रशिया को कम से कम 1 महीने में 20 कंटेनर चाहिए हमारा हाम का पीरियड में। आप इमेजिन करिए 19 टन का 20 कंटेनर सिर्फ एक देश पे हमारा मार्केट है।
और कितना बड़ा हमका लाभदायक हो सकता है। और इस साल जो भी हम इसकी वजह से जो होगा, किसान का भी रेट कम से कम 80 से 100 रुपये का बीच में उनको मिलेगा, एक्सपोर्टर को भी रेट मिलेगा और इंपोर्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। हमारा देश में अंतिम में कम से कम 400 रुपये का प्रति किलो बाहर पे बिकते हैं, इसका मतलब 300 रुपये हमारा देश में अंदर आता है, जहाँ इधर ही घूमने की वजह से। यही हमारा संक्षेप में हमारे संस्थान ने इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। सर, आज का हमारा शोध का परिणाम इतना एक्सपोर्टर्स आज हमारा बीच में कॉन्फ्रेंस लेके बैठे हैं, इस संस्थान से लेके हम लोग एक्सपोर्ट का एक उम्मीद कर सकता है करके, ये एक बहुत बड़ा पहला कदम का सक्सेस हम मानते हैं सर। इतना लोग हमारे पास बीच में बैठे और सबसे टॉप क्लास ग्लोबल गैप के लिए भी हम किसान आज स्ट्राइव कर रहे हैं। हमारा बीच में राजेश यादव जी मैडम को इसलिए धन्यवाद कहते हैं क्योंकि कोलैबोरेशन में हमारा मुख्य यही बोलते थे, कोलैबोरेशन से बहुत बड़ा अचीवमेंट आप कर सकते हैं। अगर हमारा विसिनिटी होना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और पब्लिक स्टेक होल्डर्स पार्टनरशिप में, इसी मुद्दा से लेके इस संस्थान आगे जाएंगे। और आप सबको भी पता है बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम आज इसका हम लोग आगे पे पाइपलाइन में रखा है और कई सारा लोग, राजन साहब लेके कई सारा लोग, बहुत सारा लोग इस पे काम किए थे। और हम ये चाहते थे, बेल्जियम पे भी अभी भी एक MOU हमने साइन कर रहे हैं शिंदे, दैट इज़ अवर सह्याद्री का साथ। हम 42 वैरायटी का हमारा कलर्ड वैरायटी को, क्योंकि वहाँ का यूरोप यूनियन में एक मैंगो टेस्टर्स होती है, उनको टेस्ट करके वो बोलेंगे आप तो इस कलर का इस वैरायटी हमको खाइए, उस वैरायटी को हम अगले साल प्रमोट भी करेंगे। इसलिए 42 वैरायटी हमारे पास जितना कलर्ड बेस्ट वैरायटीज़ है, इस बार हमें बाय हेयर इसको एक्सपोर्ट करके मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं हम लोग, खास तौर पे यूरोप, रशिया एंड जापान में भी जा रहे हैं हमारा। और इस संस्थान से हम गर्व से बताएंगे सर, केवल दशहरी और चौसा से सीमित नहीं है सर, हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट के तहत से हम केसर हमारा जा रहे हैं जापान से सर टायर शिपमेंट के लिए। उसके लिए हमने औरंगाबाद से जो हमारा महाकेसर संघ है उनका साथ पिछले साल से काम करने शुरू कर दिया। और हमारा एक्सपोर्टर मुंबई से एक टॉप क्लास एक्सपोर्टर है, वो करने वाला है आपको जापान। और VHT फैसिलिटी, वाशी फैसिलिटी मुंबई से वो जाएगा सर। और अभी इधर से अब हमारा चौसा जा रहा है रशिया। हमारा बीच में बैठे राजेश यादव जी, इन्होंने ये ट्रायल शिपमेंट के लिए आगे आए और आपका दशहरी और चौसा